न्यू नेशनल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्रकाश के बारे में। जैसा कि प्रकाश का मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया था और उससे रिलेटेड मैंने कई घटनाएं बताई थी, जैसे परावर्तन अपवर्तन, जो आपके सिलेबस में। आज आपके सिलेबस की पहली घटना मैं आपको बताऊंगा, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रश्न है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इस बारे में हम लोग समझेंगे। बड़ी सिंपल सी चीज है और बड़ी सरल सी बात है। परावर्तन मतलब किसी चीज का पलटना। कोई चीज किसी चीज से टकराती है और परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब कि कोई चीज जो है किसी वस्तु से टकराई और वापस लौटी। बस अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत इजीली, बहुत सरल शब्दों में बात समझ में आ सकती है। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? क्वेश्चन ये उठता है, प्रकाश का परावर्तन है क्या? क्वेश्चन ये उठता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो वह टकरा करके उस तल से, उसी माध्यम से, जिस माध्यम से वो टकराता है, वापस लौट जाता है। आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार समतल पृष्ठ पर आपतित होता है। आपतित का मतलब यहाँ पर टकराने से लिया जाएगा, लेकिन परिभाषा लिखना उचित नहीं होगा, टकराना। जब भी प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो उससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश में होने वाली इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कहते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो वह उस चिकनेदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक चिकना समतल पॉलिशदार तल है। अब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से इसमें टकराएगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, इससे टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। आई, चिकने पृष्ठ से टकराई और वापस हो गई। तो प्रकाश में होने वाली इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश किरण उस चिकने समतल पृष्ठ से टकराती उसे आपतित किरण कहते हैं। आप अंग्रेजी में उसको समझें तो इंसिडेंट रे कहते हैं। और टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो चिकना पॉलिशदार तल है, समझ चुके होंगे, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। इस तरीके से प्रकाश आई, टकराई, वापस हो गई। बीच में एक जो पॉइंट होता है, जो लाइंस होती है, उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। सारी बातों को हम लोग समझते हुए अगर बोर्ड की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो हम लोग ज्यादा समझ में आएगी बात। अब देखिए, प्रकाश मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, प्रकाश का परावर्तन आज मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए हमारा M1 M2 जो है चिकना पॉलिशदार तल है। आपको दिखाई दे रहा होगा M1 M2, सॉरी यहाँ पर M2 होना चाहिए था। M1 M2 ये क्या है बेटा? हमारा चिकना पॉलिशदार तल है। और इसमें क्या है? कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित हो रही है, ये देखिए, और वो चिकने समतल पर से टकराती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे अभिलंब जानते हैं, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसे हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी इन सारे पॉइंट्स को हम इंग्लिश में समझें तो हमारा आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट, और चिकना पॉलिशदार प्लेन पॉलिश्ड सरफेस।
नॉर्मल हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो प्रकाश का परावर्तन होने के बाद आते हैं प्रकाश के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मोस्टली 2 नियम हैं, इसमें कि पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। यानी कि आपतन कोण हमारे पास आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है, और परावर्तन कोण ये है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए चिकना पॉलिशदार तल है हमारे पास, ये कोई प्रकाश किरण आई और यहां से वापस हो गई, ये हमारा अभिलंब हो गया। तो जितने एंगल से प्रकाश किरण इसमें आपतित होती है उतने एंगल से वो परावर्तित होती है। उनके कहने का मेन मोटो, डेफिनेशन के, यानी कि आप उनके लॉस, उनके नियम का मेन मोटो क्या है कि जितने एंगल से प्रकाश किरण आपतित होगी उतने एंगल से प्रकाश किरण परावर्तित होगी। मान लीजिए 45 से होती है तो 45 से वो क्या होती है, परावर्तित। तो एक बार फिर समझेंगे प्रकाश का परावर्तन कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आपतित होती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों की तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी एंगल आई ऑलवेज इक्वल एंगल आर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी कभी एग्जाम में बात पूछी जाती है कि जैसे परावर्तन की घटना में ये पॉलिशदार चिकना पृष्ठ है, अगर इस पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है, क्या वो प्रकाश किरण इस पृष्ठ को पार कर जाती है या वापस लौट जाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाश के परावर्तन वाली घटना में लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो वापस लौट जाती है। बात समझ में, क्योंकि उस समय एंगल आई बराबर एंगल आर होने से ये भी 0 तो ये भी 0। बात समझ में आई। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आगे की जो घटना है, जो आगे का वीडियो हम लोग कर देंगे।